तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में आने की? आना पड़ता है जी, रिश्तेदारी निभानी पड़ती है। और आप लोगों का क्या है, कहां की बात कहां ले जाते हैं। और उस बेचारी लड़की को घर से बाहर निकाल दिया आप लोगों ने। हम सब खामोश नहीं रहेंगे। गलत किया आप लोगों ने, नाइंसाफी की है, और ये नाइंसाफी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। एक बात बताओ, तुम होते कौन हो बीच में बोलने वाले? लो जी, ये मुझसे पूछ रही मैं हूं कौन। कल तक मुझसे रिश्ता जोड़ा जा रहा था, मुझे दामाद बनाया जा रहा था। मोहतरमा, मैं वही हूं जिस पे आपकी बेटी की नजर थी। बकवास बंद करो। कजन हूं मैं जोया का, मामू की बेटी है मेरी, वो लाखों में एक है। हाँ हाँ, अरे वो तो हमने देख ही लिया है, तुम्हें कैसे लाखों में एक लगती है वो लड़की। आप तो कुछ ना ही बोले तो ज्यादा बेहतर है। अगर मेरा मुंह खुल गया ना तो सब जलील होंगे यहाँ पर। तमीजी करते हो, निकलो यहाँ से। अरे आपने गलत किया जोया को घर से बाहर निकाल के। अरे बस बस रहने दो। तुम्हारे करतूत जो है ना, वो सब किरण ने अपनी कानों से सुने हैं। और वो जो साशा और जोया बातें कर रहे थे ना, वो इसने सुनी है। उन चीजों को तुम कैसे झुटला सकते हो, बताओ जरा। अरे किरण की तो किसी बात पे भरोसा नहीं किया जा सकता। किरण हसन की शादी से पहले भी हसन से मोहब्बत करती थी। क्या? और उसने जोया पे झूठा इल्जाम लगाया उसका पता काटने के लिए। ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये तुमसे किसने कह दिया? वो हसन के बड़े भाई की मंगेतर थी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसी घटिया बात करते हुए। खबरदार, खबरदार, अगर मेरी पाक दामन बच्ची के बारे में तुमने ऐसी उल्टी सीधी कोई बात की हो तो मैं तुम्हारी जबान तुम्हारी कुत्ते से पकड़ के खींच दूंगी। मेरी मासूम बच्ची, ये क्या जाने मोहब्बत मोहब्बत क्या होती है। हमेशा से इसने हसन को अपना भाई समझा है। अब मुंह मत खुलवाए मेरा। किरण मेरी बहनों जैसी है। हाँ तो जोया भी बहनों जैसी रही होगी ना, लेकिन बहन कहने से सगी बहन नहीं हो जाती कोई। शादी से पहले किरण आपके बारे में क्या क्या सोचती थी, क्या क्या सपने देखती थी। कज़न्स में तो ये सब कुछ चलता है। और शायद ये गलतफहमी थी। शायद मैं कुछ सोच रहा था और जोया कुछ और। ठीक उसी तरह जिस तरह तुम कुछ और सोच रहे थे और किरण शायद कुछ और। मामू साहब, ये बहुत बेशर्म है, ये मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं। आप मेरी बात का यकीन करें। अच्छा, इतनी शर्म थी तो मेरे पास क्यों आई थी तुम? बकवास बंद करो। अबे निकलो, निकलो, बाहर निकलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है, सही वाला कौन सा इसमें? ये क्या बात है, आजकल मामू के घर के बड़े चक्कर लग रहे हैं। ये जोया के ससुराल वाले ठीक लोग नहीं हैं। अच्छा, तो तुम उन्हें ठीक करोगे? तो आपको यकीन नहीं आ रहा? नहीं नहीं, यकीन है, क्योंकि मामू तुम्हारे बहुत कायल हो गए। लेकिन कमाल बेटा, ऐसा कब तक चलेगा? सबके घर अच्छे से चल रहे हैं, रोजगार लगे हुए हैं, और हमारे घर में आमदनी का कुछ पता ही नहीं है। कब तक तुम दूसरों के किस्से निपटाते रहोगे? कमाल बेटा, मुझे तुम्हारे दिल का तो नहीं पता, लेकिन एक बात मैं साफ जानती हूँ कि जो भी बगैर पर के उड़ने की कोशिश करता है ना, वो बहुत जल्द मुंह के बल गिरता है। और इंसान को तो वैसे भी अपनी चादर देख के पांव फैलाने चाहिए। अच्छा, आप मुझे बताएं, हसन में ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं? एक दिन जो कुछ उसके पास है वो मेरे पास होगा, और फिर मैं आपसे पूछूंगा, और ये बहुत जल्द होगा। एक तरफ तो तुम उनको अपना दोस्त कहते हो और फिर उनसे मुकाबला करते हो बेटा। ये सितारों की चाल है अम्मी, इसे सितारों की चाल ही समझे, और बस। हेलो मुबारक भाई, मैं अदील बात कर रहा हूँ। मुबारक भाई, आपका दामाद है ना हसन, उसकी फैक्ट्री में कोई हंगामा हो गया। वो इस वक्त हॉस्पिटल में है और उससे कुछ चोटें भी आई हैं। क्या बेटा, मुझे तो इस बारे कोई इत्तला नहीं है। इसीलिए तो आपको बता रहा हूँ। अच्छा बेटा, मैं आता हूँ, वहां पे होती है मुलाकात। शुक्रिया बेटे। अल्लाह हाफिज।
मैं वहां अकेले ही जाऊंगा, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। बच्चा तुम हसन और उसकी वालदा के साथ नहीं गई तो अब वहां जाने की क्या जरूरत है तुम्हें? हाँ, अभी तब की बात और थी, अब की बात और है। प्लीज मुझे मना ना करें। तब और बात थी, अब कोई और बात है। मैं यही तो जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्या हो गया है कि पहले तुम वहां जाने की शर्तें रख रही थी और अब बगैर किसी शर्त के वहां दौड़ी चली जाना चाहती हो? अभी ये वक्त ऐसी बातों का नहीं है। हसन भाई वहाँ परेशान हो रहे होंगे। देखो जोया, साशा, तुम दोनों मेरे बच्चे हो, मेरी औलादे हो। मैं तुम्हें एक बात समझाना चाहता हूँ बेटा, जिंदगी फूलों की सेज नहीं होती हमेशा, कभी कभी उसमें कांटे निकल आते हैं। जब कांटे निकल आए ना तो वावेला नहीं करना चाहिए, बल्कि वो कांटा निकाल के आगे बढ़ जाना चाहिए, समझी? ठीक है अभी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। प्लीज अभी चलें, प्लीज। मुझे कॉल करके बता दीजिए। एंड अभी प्लीज ड्राइव सेफ। जल्दी जल्दी में निकल जाएंगे बस। इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आपकी फैक्ट्री का यूनियन लीडर शाम तक गिरफ्तार हो जाएगा, और जब वो गिरफ्तार होगा तो उसके साथियों का भी पता चल जाएगा। वही है जो फैक्ट्री सील करने के लिए सबको उकसा रहा था। फैक्ट्री सील हो गई तो हम वर्कर्स को सैलरी कहाँ से देंगे? मैं आपके इस ताउन का शुक्रगुजार हूँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सलामुकुम। क्या हाल है? तुम देखिए डॉक्टर, उठने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर ने क्या बताया है, इनको कैसी चोट आई है? टेंशन की कोई बात नहीं है, घुटने पे थोड़ा सा दबाव है बस। अल्लाह का शुक्र है ज्यादा संगीन चोट नहीं है। असल में मैं रोया को लाना नहीं चाहता था, ये जिद करके खुद आ गई है। देखें, जब तक आपकी फैक्ट्री का यूनियन लीडर गिरफ्तार नहीं हो जाता, मेरा ख्याल है कि आपको कुछ एहतियात करनी होगी। हाँ हसन, ये ठीक कह रहे हैं। सिचुएशन वाकई काफी सीरियस है। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है हसन कि वो शाम तक गिरफ्तार हो जाएगा। और तब तक, जब तक वो गिरफ्तार नहीं होता तब तक क्या होगा? आई मीन कुछ नहीं होगा। वैसे भी मैं डिस्चार्ज हो चुका हूँ, हमें चलना चाहिए। हाँ हाँ, चलो हेल्प करो बेटा उसे। देख के दवा दे। आप सब ठीक हो? जी। अभी हाँ, मैं हसन के साथ घर जाऊंगी। बहुत अच्छी बात है बेटा, अच्छा फैसला किया तुमने। थैंक यू सर। या अल्लाह, ये देखो आ गया मेरा बच्चा। अल्लाह तूने बड़ा करम कर दिया मेरे मालिक, एहसान है। खैर खैरियत से आ गया मेरा बच्चा। मेरा हसन। हसन, मेरा बच्चा, क्या हो गया तुम्हें? अम्मी, ज्यादा चोटें तो नहीं आई? अम्मी मैं ठीक हूँ, बस मामूली सी चोट है। चलें। अरे आराम से। जी जी। मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में तो लड्डू फूट रहे होंगे ना। ये वही है जिसने तुम लोगों के साथ आने से इनकार कर दिया था, और अब तुम लोगों को नीचा दिखाकर खुद से आ गई है। मैं जानती हूँ ये यहाँ क्यों आई है, ताकि हम लोगों को तिगनी का नाच नचा सके।
वतन से दूर लेकिन फिर भी अपनों के पास खुशियाँ और मोहब्बतें बांटें अपने प्यारों के साथ। पिछले 10 सालों से आपकी मोहब्बतों में शरीक सहूलत बाजार अब ला रहा है एक नई सहूलत। जी हाँ, सालगिरह का केक हो या फिर शादी का मुकम्मल जहेज, मुल्क से दूर बैठ कर रहें अपनों के पास। आज ही बांटें अपनी खुशियाँ अपनों के साथ। तो अभी विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट सहूलतबाजार.com या फिर डाउनलोड कीजिए सहूलत बाजार ऐप।